डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में जो है कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के बेसिस पे। इस बेसिस पे जो है एकदम बेसिक से लेकर के जो है धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाएंगे ताकि आपको जो है कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये फॉर्मूला जान लीजिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे है डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसके लिए फॉर्मूला एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। अब सबसे पहले जान लीजिए कि ये फॉर्मूला जो है कब अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एन, तो एक्स टू दी पावर एन का मतलब हुआ कि जो बेस में एक्स दिखाई दे रहा है ये हमारा वेरिएबल है और पावर में जो एन दिखाई दे रहा है ये हमारा कांस्टेंट है। यानी कुल मिला के ऐसा समझिए कि जब भी डिफरेंशिएट करना हो वेरिएबल को, समझिए कि वेरिएबल बेस में है और पावर में क्या कांस्टेंट है, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो उसके बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तब जाकर के ये फॉर्मूला काम करेगा एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो इसको जो है बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल देकर के हम आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो आइए एग्जाम्पल पे आते हैं। एकदम सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट नंबर में डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एकदम समझिए ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ऐसा नहीं समझना है कि डी एक्स बाई डी एक्स है कटा के वन लिख दिए, ऐसा ट्रीट बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे समझना है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स है तो इसका मतलब पावर तो वन छुपा ही है और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है एक्स है। अब देख रहे हैं कि बेस में वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट है, यानी कि ये फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि सबसे पहले एन डालिए, एन का मतलब जो पावर में है यानी कि वन हो जाएगा इनटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो एन की जगह है क्या तो वन है, फिर माइनस क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है वन इंटू एक्स का पावर जीरो। तो वन इंटू एक्स का पावर जीरो का मतलब वन होता है, यानी वन और वन मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा तो वन हो जाएगा। तो फाइनली जो है यहाँ से हम लोगों को क्या मिला तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये क्या होता है तो वन होता है। अब ये मन में नहीं सोचना है कि dx कट के वन आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। फिर वैसे ही अगर मान लेते हैं हम ऐसा लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल है और यहाँ पे समझिए कि इसका पावर वन छुपा हुआ, तो इस सिचुएशन में इसका वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा तो वन हो जाएगा। ये सब हम क्वेश्चन वगैरह में यूज करेंगे। मान लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ जेड है विथ रिस्पेक्ट टू जेड है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू यू वो भी हमारा वन हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी एक्स वाई जेड यू का हम चर्चा कर रहे हैं ये सब हमारा वेरिएबल है और ये सब का पावर यहाँ पे क्या छुपा हुआ तो वन छुपा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते एकदम छोटे छोटे चीजों के ऊपर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको डिफरेंशिएशन में कहीं से जो है कोई दिक्कत ना हो। देखिए आगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है एक्स है। तो यहाँ पे समझना है कि बेस में जो है वेरिएबल आपको एक्स दिखाई दे रहा है और पावर में जो है कांस्टेंट कौन दिखाई दे रहा है तो टू दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला तो काम करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है एन, तो एन का मतलब यहाँ पे टू हो जाता है इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन यानी कि टू माइनस वन। तो टू हो जाता है इंटू एक्स का पावर टू माइनस वन कीजिएगा तो वन। तो टू इंटू एक्स का पावर वन का मतलब क्या हो गया तो टू एक्स हो गया। तो फाइनली यहाँ से हम लोगों को क्या मिला कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये हमारा 2x है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2x डायरेक्ट कैसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस वन यानी कि वैल्यू हमारा 2x आएगा। तो बड़े बड़े क्वेश्चन में ये सब का यूज हम लोग डायरेक्ट भी कर देते हैं। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिख ही रहा। आगे बढ़ते हैं, देखते चलिए एकदम एक एक चीजों को। जैसे लिख रहे हैं हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या तो x है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि बेस में वेरिएबल आपको x दिखाई दे रहा और पावर में कांस्टेंट 3 दिखाई दे रहा। और ये जब भी ये फॉर्मेट डिफरेंशिएट होता है तो अपने बेस के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो बेस में x है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस वन यानी आप इसको 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको सीधे लिख देंगे 3x स्क्वायर। समझ रहे ना। ऐसे ही मान लेते हैं, जरूरी थोड़ी कि हमेशा x से रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, तो विथ रिस्पेक्ट टू y ही होना चाहिए क्योंकि बेस में y है तो y के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा तो 2y हो जाएगा। मान लेते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u स्क्वायर, तो विथ रिस्पेक्ट टू u होना चाहिए। u वेरिएबल आपको समझना है तो ये क्या हो जाएगा तो 2u हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर, तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड ही होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा तो 2z हो जाएगा। इस तरीके से एमसीक्यू में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा तो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। वैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y टू दी पावर 3
विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो कितना हो जाएगा, तो 3y² हो जाएगा। ये कैसे समझ रहे हैं डायरेक्ट, तो देख रहे हैं ना कि जो पावर है वो यहाँ आ गया और y का पावर 3 - 1 यानी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फॉर्मूला से ही निकल के आ रहा है बट डायरेक्ट लिख रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ मान लेते हैं ZQ है और विथ रिस्पेक्ट टू Z है, तो ये 3z² हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप डायरेक्ट भी जो है ये सब का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x⁻10 है विथ रिस्पेक्ट टू x है। ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मेट हमारा चल रहा है कि इसमें बेस में जो वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 × x⁻10 - 1 यानी 10 × x का पावर 9 आप बोल सकते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 100 है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो क्या हो जाएगा, तो 100 × x का पावर 100 - 1 यानी 100 × x का पावर 99 हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ जो है y का पावर 20 है, तो विथ रिस्पेक्ट टू y ही है। देख रहे हैं ना कि बेस में वेरिएबल y है तो y के रिस्पेक्ट में ही जाएगा। तो 20 × y का पावर 20 - 1 यानी 20 × y के पावर कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सब तो बेसिक था, अब इसका लेवल थोड़ा थोड़ा हम लोग करके बढ़ाएंगे भी। आगे बढ़िए। अभी जैसे ये सब जितना भी हम घेरेंगे ना ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ ब्रैकेट में हम घेरे हैं ना, ये सब समझिए कि हम लोग को डायरेक्ट यूज करने को मिलेगा। तो जितना ब्रैकेट में हम घेर रहे हैं आप लोग भी लिखिएगा तो इसको घेर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन वगैरह में जो है ये सब का यूज हम लोग डायरेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x का, डेरिवेटिव ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। और अभी हम लोग जो फॉर्मेट लेके चले हैं उसमें क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ x⁻n यानी बेस में वेरिएबल और पावर में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जबकि ये जो है अभी उस फॉर्मेट में दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको सोचना है कि क्या इसको हम उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, और कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होने वाला है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे जो है 1/x है, नीचे x है मतलब x का पावर 1 छुपा हुआ, ऊपर भेज दीजिएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा। यानी ये हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ x⁻−1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें भी तो बेस में वेरिएबल x आ गया और पावर में कांस्टेंट के तौर पे -1 हो गया। कांस्टेंट का मतलब आपको क्या बताया कि कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है n, तो n का मतलब -1 × x⁻n-1, तो n की जगह -1 है और फिर फॉर्मूला में -1 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से जो है कितना हो जाता है, तो ये -1 लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे माइनस रहने देते हैं और x का पावर -2 हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं -1/x², -1/x²। तो यहां से आपको क्या मिला कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिला है, तो -1/x² मिला। तो ये सब का यूज जो है डायरेक्ट हम लोग कहीं कहीं क्वेश्चन में करेंगे। मान लेते हैं ऐसे ही हमारा आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ 1/y और विथ रिस्पेक्ट टू y आ जाता है, तो कितना हो जाएगा, तो -1/y² हो जाएगा। मान लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1/z आ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू z आ जाता है, तो -1/z²। तो ये सब का यूज जो है डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के तौर पे करेंगे, इसलिए ये सबको घेर दिए ताकि आपको याद भी रहना चाहिए, और रीजन तो आपको हम बता ही दिए। अभी आगे बढ़ते हैं, इस तरीके का बहुत सारा चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1/x² और विथ रिस्पेक्ट टू हमारा क्या, तो x है। अब देखिए कि उस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो x का पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो x का पावर -2 हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू हमारा क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि बेस में वेरिएबल x है और पावर में -2 है, यानी उस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ n यानी -2, फिर x का पावर n-1, तो n के जगह -2 है फिर -1 हो जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ हो जाता है -2 × x का पावर -3, यानी इसको आप लिख सकते हैं -2/x का पावर कितना, तो 3। इस तरीके से क्वेश्चन आता तो आपको आना चाहिए सॉल्व करने। मान लेते हैं डेरिवेटिव अब बोला जा रहा है 1/y का पावर 5 और विथ रिस्पेक्ट टू y ही है, हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y का पावर ऊपर जाएगा तो -5 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, y। तो देख रहे हैं ना कि बेस में वेरिएबल y है और पावर में कांस्टेंट के तौर पे -5 है, और इसको बेस के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो -5 × y के पावर -5 -1, तो यहाँ से हो जाता है -5 × y के पावर -6, यानी -5/y के पावर क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से भी जो है क्वेश्चन वगैरह आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 1/ जो है वेरिएबल का पावर कुछ करके दे देता, तो आप उसको ऊपर भेज करके जो है ये प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी देखते रहना। देखिए अब
जैसे आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब यहाँ शर्ट के अंदर जो है 2 छुपा रहता है, या इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि एक्स का पावर क्या है तो 1/2 है। वैसे ही मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब हो जाता है एक्स का पावर 1/3। मान लेते फोर्थ रूट ऑफ एक्स है तो इसका मतलब क्या हो जाता है तो एक्स का पावर 1/4। तो ये सब का यूज भी जो है डिफरेंशिएशन में किया जाता है। कैसे किया जाता है इस बात को समझिए। जैसे हम लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको लग रहा है कि भाई यहाँ तो जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला में बेस में वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट है, तभी वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा, तो ये जो है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स का पावर 1/2 और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो फॉर्मूला के बारे में आपको हम बताएं कि बेस में वेरिएबल होना चाहिए और पावर में कांस्टेंट का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे पावर में 1/2 दिखाई दे रहा है, ये भी तो रियल नंबर है, यानी ये भी कांस्टेंट है, तो वो फॉर्मूला जो है इसके ऊपर भी लागू होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला सबसे पहले क्या बोलता है कि n डालिए, तो n का मतलब 1/2 हो जाएगा इंटू एक्स का पावर n-1, तो n का मतलब 1/2 है, फिर माइनस क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब आगे इस चीज को बढ़ाते हैं तो यहां से हो जाता है 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 1। 1/2 का मतलब हाफ हुआ, 1 का मतलब पूरा हुआ, तो 1/2 से जब 1 को माइनस कीजिएगा एलसीएम वगैरह लेके तो ये -1/2 आ जाएगा। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2, एक्स को नीचे कर लेते हैं तो एक्स का पावर हो जाता है 1/2। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 एक्स का पावर 1/2 का मतलब रूट अंडर क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा। यानी ऐसा समझना है यहां से कि डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी को ना लेके चले हैं तो ये हमको क्या मिला तो 1/2 इंटू रूट एक्स। ये 2 को शॉर्ट के अंदर नहीं समझना है, यहाँ 2 रूट एक्स का मतलब हुआ कि 2 इंटू रूट एक्स है। यानी हम बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इसका क्या हो जाता है तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है। ये समझिए जो है एज ए फॉर्मूला काम करेगा। जैसे कहीं लिखा हुआ डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो जो रूट के अंदर है ना उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तब जाके ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में आ जाएगा 1/2 इंटू रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि हम ऐसा लिख देते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वाई, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई ये होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा तो 1/2 इंटू रूट अंडर कितना हो जाएगा तो वाई हो जाएगा। मान लेते कहीं पे हम ऐसा लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जेड, जेड वेरिएबल समझना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है जेड है, तो इसका क्या हो जाएगा तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जेड। तो इस तरीके से जो है आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकेंगे और इसका यूज पड़ता है जब आप क्वेश्चन बनाइएगा एक्सरसाइज में, तो ये सब का यूज पड़ेगा, तो वहां पे इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट हम लोग जो है वहां पे यूज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एकदम बेसिक से जो है ना आपको डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू हमारे सारे वीडियो को देखते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे है डेरिवेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ क्यूब रूट है मतलब एक्स का पावर 1/3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देख रहे हैं ना बेस में वेरिएबल आ गया, पावर में कांस्टेंट आ गया, नहीं यहाँ भी फॉर्मूला काम करेगा। तो ये हमारा हो जाता है 1/3 इंटू एक्स का पावर n-1 होता है, यानी n के जगह 1/3 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाता है 1/3 इंटू एक्स का पावर, इसको माइनस कर लीजिएगा तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाता है 1, फिर 1 से डिवाइड किए 3 को तो 3, तो 3 1 जा 3, यानी यहाँ से हो जाता है 1/3 इंटू एक्स का पावर -2/3। तो फाइनली यहाँ से आपको क्या मिला कि डेरिवेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये हमारा मिला 1/3, एक्स को अगर नीचे कर लेते हैं तो एक्स का पावर 2 क्या हो जाएगा 3, ये चीज हमारा मिल गया। ऐसे ही मान लेते हैं फोर्थ रूट है तो उसका भी आप कर सकते हैं, फिफ्थ रूट है उसका भी कर सकते हैं। कुल मिला के ये समझना है कि कभी भी बेस में वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट का मतलब कोई भी रियल नंबर आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, दुनिया का कोई रियल नंबर आ जाए, हर जगह जो है ये फॉर्मूला काम करेगा और इसका यूज करके जो है आप उस चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट हम लेते हैं, हालांकि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे इस वीडियो में हम लोग जाने हैं
कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आता तो उस फॉर्मेट में क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और उसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि बेस में वेरिएबल होता है और पावर में क्या होता है, कांस्टेंट। ये सब चीज आपको बता दिए, लेकिन ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ। आपको हम क्या बोले कि डिफरेंशिएशन का मेरा जो प्लेलिस्ट है 1 बाय 1 एक एक वीडियो को देखते चलना है। उससे क्या होगा ना, एकदम बेसिक से लेकर के कब आपको टॉप लेवल तक पहुंचा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो एकदम इजीली सॉल्व हो रहा है। इसलिए जो है एक एक वीडियो को देखना जरूरी है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।